अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हमने आज के लेक्चर में कार्डिक साइकिल और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले कार्डिक साइकिल देखिएगा। कार्डिक साइकिल बेटा एक सीक्वेंस है इवेंट का एक हार्ट बीट में जो होता है, ठीक है। इसके कुछ पोर्शन हैं वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात याद रखनी, जब सिस्टोल का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और जब डायस्टोल का मतलब इसका हार्ट के मसल रिलैक्स कर रहे हैं या डायलेट हो रहे हैं। ये फेजेस का टाइम एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बेटा एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, जिसे कार्डिक डायस्टोल कहेंगे, 0.4 सेकंड टाइम लगेगा। फिर एट्रिया कॉन्टैक्ट करेंगे, एट्रियल सिस्टोल 0.1, और एट द एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड टाइम बेटा लगेगा। टोटल टाइम 0.8 सेकंड होगा, ठीक है। 0.8 सेकंड से ज़्यादा टाइम अगर लग रहा हो तो फिर याद रखिएगा ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और अगर इससे कम टाइम लग रहा है तो याद रखिएगा टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। हमारी हार्ट बीट को अगर देखें तो बेटा 0.8 सेकंड तो लगता है, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। 72 टाइम्स से ज़्यादा हो तो टैकीकार्डिया, कम हो तो ब्रेडिकार्डिया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के इनिशिएशन में और एंड पर बेटा लब और डब की साउंड आती है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा 2.5 बिलियन टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, ठीक है। अब ज़रा देखें इन्हीं तीनों फेजेस को अगर हम लेकर चलें, ठीक है, कार्डिक साइकिल की ये तीनों फेजेस को अगर मैं थोड़ा आपको समझाऊं तो सबसे पहले है बेटा कार्डिक डायस्टोल। याद रखिएगा कार्डिक डायस्टोल के अंदर क्या होना है। कार्डिक डायस्टोल में हार्ट जो है वो पूरे का पूरा हार्ट हमारा रिलैक्स करेगा। जब पूरे का पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आएगा। तो आपने याद रखना है कार्डिक डायस्टोल, डायस्टोल का क्या मतलब था? डायस्टोल का मतलब था रिलैक्सेशन। जब हार्ट के मसल रिलैक्स करेंगे तो ब्लड जो है वो दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में आएगा, राइट एट्रिया में थ्रू सुपीरियर इंफीरियर वेन के बाद लेफ्ट एट्रिया में थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स बेटा डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ब्लड आ जाएगा। याद रखो यहाँ पर एक बड़ी कीमती बात वो ये कि एवी वैल्व यहाँ पर ओपन है, थोड़ा थोड़ा ब्लड वेंट्रिकल्स में भी जाएगा। वेंट्रिकुलर फिलिंग, पार्शियल वेंट्रिकुलर फिलिंग इधर कार्डिक डायस्टोल में हो रही होती है, ठीक है, लेकिन सेमिनल वैल्व यहाँ पर क्लोज होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द कार्डिक डायस्टोल। अब बेटा होगा उसके बाद एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के अंदर बेटा क्या होगा, ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट में एट्रिया का क्या मतलब, दोनों एट्रियम, ठीक है, ऑरिकल्स भी कहा जाता है इन्हें। तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे बताओ दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, ये एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, प्रेशर इंक्रीज़ होगा एट्रिया में। जो ही एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज़ होगा एट्रियल सिस्टोल के दौरान, तो ब्लड कहाँ से कहाँ आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आएगा। उसकी रीज़न क्या है, क्यों आ जाएगा? क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम एरिया कम होगा, तो जारी बात है प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज एट्रिया में हुआ, वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा थ्रू एवी वैल्व, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल में भी एवी वैल्व ओपन है और सेमिनल वैल्व क्लोज है, लाइक जिस तरीके से कार्डिक डायस्टोल में था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट स्टेज एंड दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना। इसकी दो स्टेजेस हैं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ बेटा। देखें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की एक अर्ली स्टेज है और एक लेट स्टेज है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज जो है उसमें क्या होता है, देखें स्टूडेंट, अर्ली स्टेज और फिर लेट स्टेज में, दोनों में मैं आपको कहानी सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि क्या है।
बेटा अर्ली स्टेज में क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करेंगे। जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि वेंट्रिकल्स से ब्लड एट्रिया में जाने की कोशिश करेगा और उस कोशिश में नाकाम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा कौन से वैल्व क्लोज होंगे, अभी आपने देखें बेटा कौन से वैल्व क्लोज होंगे, एवी वैल्व क्लोज होंगे। कौन से? एवी वैल्व क्लोज होंगे। आवाज़ आएगी लब साउंड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर ब्लड को मौका मिलेगा, ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, ब्लड चला जाएगा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से किधर चला जाएगा, ये पल्मोनरी बेटा पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाएगा। प्यारे बेटा यहाँ से वापस नहीं आएगा। वापस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों की बेस में, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की बेस में कौन सा वैल्व है, सेमिल्यूनल वैल्व है, वो क्लोज होंगे तो आवाज़ आएगी डब साउंड। तो बेटा कार्डिक साउंड नंबर 2 इसे कहा जाता है। तो शुरू में क्या आई थी, एवी वैल्व के क्लोजर से बेटा आवाज़ आई थी लब साउंड, ठीक है, और बाद में सेमिल्यूनल वैल्व के क्लोजर से कौन सी आवाज़ आई, डब साउंड, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा कार्डिक साइकिल कंप्लीट होगा। बेटा टाइम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0.4 सेकंड इधर टाइम लगेगा, 0.1 सेकंड इधर टाइम लगेगा और 0.3 सेकंड इधर टाइम लगेगा, टोटल 0.8 सेकंड। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को इधर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा एस ए नोड क्या चीज़ है। एस ए नोड बेटा साइनो एट्रियल नोड है जो कि राइट वेंट एट्रिया के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हेयर यू कैन सी दैट राइट पोर्शन के अपर पोर्शन में, राइट एट्रिया के अपर पोर्शन में बेटा साइनो एट्रियल नोड होता है। इसे कहते हैं नेचुरल पेस मेकर, क्योंकि पूरे हार्ट बीट को, जो पूरा हार्ट है उसकी जो कंडक्शन सिस्टम है इसी से स्टार्ट होती है, इसी पर डिपेंडेंट होती है। तो हार्ट की पेस को यही मेंटेन करता है। उसके बाद बेटा इसके नीचे बेटा नेक्स्ट है एवी नोड, ठीक है। फिर बाद में बेटा यहाँ पर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ब्रांचेस, ठीक है। और इस जगह पर बेटा क्या प्रेजेंट होगा, प्रिकिंजी फाइबर प्रेजेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बेटा इसके कंपोनेंट है। देखिएगा इनका काम क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये एस ए नोड, ठीक है। जो एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड है, इसका काम ये है कि इसने बेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई किसको देनी है, दोनों एट्रिया को, एज वेल एज बेटा इसने एवी नोड को भी स्टिमुलेट कर देना है। एवी नोड ने बेटा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एट्रिया को भी, लेकिन साथ में बेटा इसने काम किसको करना है, स्टिमुलेटेड बेटा बंडल ऑफ हिज को। और बंडल ऑफ हिज ने बेटा दोनों वेंट्रिकल्स को ब्लड जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है, और बंडल ऑफ हिज से फिर प्रकंजी फाइबर, और प्रकंजी फाइबर ने पूरी की पूरी हार्ट के मसल्स को, टिश्यूज़ को जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देनी है। तो ये कंडक्शन सिस्टम है। यहाँ पर बेटा याद रखिएगा एक बात, ये जो ऐसे नोड से एवी नोड में आते आते 0.15 सेकंड का डिले होता है, ठीक है। तो अब बेटा हम पढ़ते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बहुत आसान है बेटा, देखिएगा इसके लिए आप तमाम बच्चे मेरे साथ इसको बनाएंगे। देखें ये इस तरीके से सबसे पहली वेव ये आती है बेटा, दिस इज़ द फर्स्ट वेव, ठीक है। ये बेटा कब आती है, इसे पी वेव कहा जाता है। ये बेटा एट्रियल डीपोलराइजेशन में आती है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर, एट्रियल सिस्टोल में। फिर बेटा ये देख रहे हो ये एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पी वेव के बाद नेक्स्ट वेव कौन सी आती है, QRS कॉम्प्लेक्स। ये बेटा तब आती है जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और चूंकि वेंट्रिकल पावरफुल चैम्बर है तो इसलिए बड़ी वेव आई है, ठीक है। और इसके बाद फिर बेटा एक छोटी सी वेव आएगी जिसे टी वेव कहेंगे, और ये बेटा हार्ट जब रिलैक्स हो रहा होगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही होगी, तब ये वेव आती है। तो दिस इज़ द नॉर्मल ईसीजी। प्यारे बेटा आपको नॉर्मल ईसीजी का पता होगा तो आप फिर बाद में पैथोलॉजिकल ईसीजी को स्टडी कर सकेंगे। दिस इज़ द पी वेव, दिस इज़ QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ द टी वेव। दिस इज़ ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट। पहले बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इस लेक्चर में कार्डिक साइकिल भी पढ़ लिया हमने, साथ में कंडक्शन सिस्टम और ईसीजी को स्टडी किया है।